हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी जो है वो एक डिफिकल्ट टॉपिक बना हुआ है बच्चों के लिए, बट एक्चुअली वो बहुत इजी है। तो हम कुछ ऐसा नया लाए हैं जिससे मतलब बच्चों को समझने में और आसानी हो। तो देखो, आज हम लोग करेंगे सिमिलैरिटी। और पहले बताऊंगा कि व्हाट इज सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी क्या है। तो देखिए, हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, सिमिलैरिटी का एक छोटा सा आपके सामने एक नीचे से एक देखो एक डायग्राम दिया है। उसमें आपको बताया गया है कि आप ये चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर में आप पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। तो ये सारी चीजें क्या है और कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। तो चलो मैं आ रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स पे। तो देखो, सिमिलरिटी जो है वो प्री सिमिलरिटी और सिमिलरिटी में डिवाइड है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे व्हाट इज प्री सिमिलरिटी। तो प्री सिमिलरिटी में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के भी कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे कि देखो, ये आपके सामने एक ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में आप लोगों को क्या दिख रहा होगा? हाइट दिख रहा होगा। हाइट क्या होता है? जो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। देखो ये आपके सामने दिख रहा होगा, देखो ये देखो, ये आपकी हाइट है। और एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, जो हाइट होती है ना वो हमेशा किस पे लाई करती है? आपके बेस पे। तो ये बी से डी आपका क्या हो गया? ये बी से सी क्या हो गया? आपका बेस हो गया। और ये हो गया आपका हाइट। ये आपका हाइट हो गया और ये आपका बेस हो गया। ओके स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है। आज हम लोग को बताने वाला हूँ आप लोगों की बेस और हाइट कैसे ट्रायंगल्स में पहचाना जाता है। जैसे बहुत सारे ट्रायंगल्स होते हैं, बच्चे पहचान नहीं पाते। तो देखो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, एक हाइट दिख रहा होगा जिसका नाम है ए डी। वो परपेंडिकुलर है और वो किसके ऊपर लाई कर रहा है? बेस बीसी के ऊपर। तो हम लोग को पहचानना बहुत आसान है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके। बेस और हाइट के बिना ये फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो परपेंडिकुलर लाइन है वो आपकी हाइट है और जिसके ऊपर वो लाई कर रही है वो हो जाएगा आपका बेस। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं बेस और हाइट के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो बेस और हाइट को एक्चुअली कैसे पहचानते हैं, कैसे जानते हैं, वो आपको बता रहा हूँ। तो देखो, मैंने आपके सामने वापस एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है ए बी सी। उसमें आपको बताना है कि हाइट और बेस कैसे पहचानते हैं। और आपको यहाँ पे बोला है कि बेस बताओ और हाइट बताओ। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ। ए से हम लोग एक हाइट ड्रॉ करेंगे और पॉइंट वो बी सी पे जाके डी पे इंटरसेक्ट हो गया। तो देखो एडी क्या हो गया? आपका हाइट हो गया और जिसपे वो लाई कर रहा है वो क्या हो गया? आपका बेस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इजी समझ में आप लोग को? वैसे ही देखो, मैं कुछ और ड्रॉ करने वाला हूँ। अभी देखना आप लोग। अब मैंने पहले किया था वर्टेक्स ए से ड्रॉ किया था। अब मैं वर्टेक्स बी से हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ। बी से जाएगा ए सी के ऊपर, वो भी परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है? आपका हाइट होता है। और जिसके ऊपर वो लाई कर रहा है वो क्या होता है? आपका बेस। बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो, मैंने पहले लिया था वर्टेक्स ए से, फिर वर्टेक्स बी से। अब मैं ले रहा हूँ वर्टेक्स सी से। तो वर्टेक्स सी से मैं हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ ए बी के ऊपर। तो वो भी परपेंडिकुलर है। तो आपका सी एफ क्या हो जाएगा? अभी नया हाइट हो जाएगा और जिसको लाई कर रहा है वो क्या हो जाएगा? आपका ए बी। वो हो जाएगा आपका बेस। तो देखो स्टूडेंट्स, कितना इजी है ये समझने के लिए। और देखो हम लोग और आगे चलते हैं। देखो, एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया है। पहले मैंने एक्यूट एंगल लिया था, अब मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको हाइट और बेस बताना बहुत आसान होता है, क्योंकि वहां पे आपको परपेंडिकुलर हाइट पहले से दिख रही होती है। तो आपको दिख रहा होगा ए बी, दिख रहा होगा आपको ए बी। ए बी क्या है? आपकी हाइट है। और वो किस पे है? बेस क्या है? आपका बीसी, क्योंकि वो बीसी से कनेक्टेड है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ए बी हो जाएगा आपका हाइट और बीसी हो जाएगा आपका बेस। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। देखो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। अब देखो, अब देखो आपका ये ए बी हाइट है और बीसी बेस, ये हम लोग बता चुके हैं। अभी देखना स्टूडेंट्स, अभी मैं क्या करने वाला हूँ। बी से डी पे मैंने ड्रॉ किया, मतलब एक मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। इसको एल्टीट्यूड बोल सकते हो। एल्टीट्यूड हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो देखो अभी आपका नया हाइट क्या हो गया? नया हाइट हो गया बी डी। और किस पे बेस है? वो ए सी पे। तो ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि किसी ट्रायंगल में
किसी ट्रायंगल में आपको दो दो बेस और दो दो हाइट भी दिख सकते हैं, तो जिसकी हमको जरूरत होगी उसको हम लोग लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जिसका हमको फाइंड करना होगा वैल्यूज उसको हम लोग आगे लेंगे। अब देखो मैंने आपके सामने लाया है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइट आपको बताना है। तो देखो आपको यहाँ पे कोई 90 डिग्री का मार्क नहीं दिख रहा है, मतलब कोई परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन होगा। तो देखो पहले वर्टेक्स ए से कुछ ड्रॉ हो रहा है। देखो मैंने बीसी को एक्सटेंड किया है। ऐसे प्रॉब्लम्स भी आपको आने वाले हैं, आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम लोग सम्स करने वाले हैं। तो देखो बीसी एक्सटेंड हो गया डी पे, तो ए से डी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हाइट हो गई। मगर एक्चुअली वो किस पे थी, बीसी एक्सटेंड हुआ ना। लाइन आपको पता है लाइन का कोई एंड नहीं होता, लाइन एकदम इनफाइनाइट तक जा सकती है, लाइन का कभी एंड नहीं होता। तो आपका बेस हो जाएगा बीसी और हाइट हो जाएगा एडी। अब बहुत बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये कनेक्टेड नहीं है, सर ये कनेक्टेड नहीं है। तो देखो मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो लाइन बीसी जो है ना वही बढ़कर बी से डी तक गई है, मतलब सेम लाइन ही बढ़ी है, कोई अलग से लाइन ड्रॉ नहीं किया है, एक्सटेंड किया है इसको। तो आपका बेस तो बीसी ही रहेगा क्योंकि आपने बीसी को एक्सटेंड किया है, और हाइट आपने नया ड्रॉ कर लिया एडी, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो हाइट एडी हो जाएगा और बेस हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स बीसी। अंडरस्टूड? तो देखो काफी सिंपल था। अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स हम लोग। देखो अभी जो है वो वर्टेक्स बी से ड्रॉ हो रहा है, वर्टेक्स बी से सीधा ड्रॉ कर लिया मैंने। तो ये आपको हाइट दिख गई और किस पे लाई कर रहा है वो, एसी पे। तो एसी हो गया आपका बेस। अब स्टूडेंट्स और कुछ देखो नया देखते हैं हम लोग। अब मैं पॉइंट सी से, मतलब वर्टेक्स सी से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वर्टेक्स सी से ए बी के ऊपर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स ए बी को मैंने एक्सटेंड कर लिया, वो ड्रॉ ए बी के ऊपर ही हुआ है मगर ए बी को मैंने एक्सटेंड किया, ठीक है स्टूडेंट्स। ए बी को एक्सटेंड किया मैंने बी से एफ, तो आपका बेस तो ए बी ही होगा मगर हाइट क्या हो जाएगी आपकी सी एफ। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइन क्या होती है कभी एंड नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आप लोग देखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के दूसरे के फॉर्मूलाज। तो देखो बहुत सिंपल, सबसे इजी और सबसे इजी प्रॉपर्टी है ये। आपको पूरा 1.1 अगर सीखना है, अच्छे से दिमाग में रखना है, तो ये प्रॉपर्टी को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। देखो अभी आपके सामने एक ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एबीसी, और एक आपके सामने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है पीक्यूआर। दोनों में आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो पहले आपको सबसे पहले हाइट और बेस दिखना चाहिए। तो आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हाइट क्या दिख रहा है, देखिए स्टूडेंट्स क्या हाइट दिख रहा है आपको, एडी दिख रहा है, और वही बेस क्या दिख रहा है, बीसी। तो देखो हम लोग बता सकते हैं एडी इज द हाइट एंड बीसी इज द बेस, सिंपल एज इट इज। अब देखेंगे हम लोग ट्रायंगल पीक्यूआर में। तो पीक्यूआर में देखना स्टूडेंट्स, पीक्यूआर में कैसे करने वाले हैं। तो देखो इधर, तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला यूज करके हम लोग एक्यूट एंगल को खत्म करेंगे। ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला है ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा आपका बीसी और हाइट हो जाएगा आपका एडी। वैसे हम लोग अभी आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल पे। तो ऑब्ट्यूज में आपको पता है आपको लाइन को एक्सटेंड करना पड़ता है क्योंकि ये पीक्यू जो है वो टेढ़ा है और परपेंडिकुलर हाइट जो होती है वो हमेशा सीधी होती है। तो देखो मैंने एक ना क्यूआर को मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर लिया ताकि मैं पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकूं। देखो अभी आपको दिखेगा, यस। तो पी से मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर पॉइंट एस पे। तो आर क्यू को जो मैंने क्या किया, एक्सटेंड एस तक, पॉइंट एस तक। तो आपका बेस जो है वो क्यू आर ही रहेगा। आप लोग ऐसा नहीं मत बोलना है कि सर आर एस हो जाएगा, नहीं, आपने क्यू आर को एक्सटेंड किया, क्यू आर के वजह से एस आया है, एस पहले से गिवन नहीं था, क्यू आर की वजह से एस आया है। तो आपका पी एस क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, और क्यू आर क्या हो जाएगा आपका बेस। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आपको स्टूडेंट ये चीज का ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो दोनों का हम लोग रेशियो करेंगे, दोनों का ट्रायंगल एबीसी का हम लोग रेशियो करेंगे ट्रायंगल पीक्यूआर से। जब दोनों को रेशियो से प्रोपोर्शन में करेंगे हम लोग, तो देखना स्टूडेंट्स आप लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बीसी इंटू एडी। जो एबीसी का फॉर्मूला आया है वो ऊपर लिखना है, डिवाइड बाय जो एरिया ऑफ पीक्यूआर आया है वो नीचे लिखना है। तो देखो स्टूडेंट्स उसमें क्या होगा, देखना हाफ हाफ गेट्स कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, और क्या वैल्यू बचा है, बीसी इंटू एडी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस।
ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन हमको करने हैं। तो आपने ये क्या फाइंड किया है, आपने रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल, आपने क्या फाइंड किया है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल। तो काफी इजी था स्टूडेंट्स। तो देखो वैसे हम लोग इसके कुछ सम्स करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स is equal to the ratio of the product of their base and corresponding heights। बहुत सिंपल स्टूडेंट्स। जैसे देखो अब दोनों एरिया को रेशियो कर लिया आपने, अब आपको उसको इक्वल बताना है किसके साथ, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। दोनों के बेस एंड हाइट को आपको क्या बताना है, प्रोपोर्शन बताना है, मतलब रेशियो में करना है। और उसमें कैंसलेशन हो जाएगा हाफ हाफ, इसलिए फॉर्मूला जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है इसमें हाफ का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिखा है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसके कुछ सम्स हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको और समझ में आएगा डिटेल में। देखना स्टूडेंट्स यहाँ पे A1 upon A2, A1 means area of first triangle upon A2 means area of second triangle, equal to multiply हो रहा है means product, B1 means base of first triangle into height, H1 means height of first triangle upon B2 means base of second triangle into height H2, height of second triangle। ओके स्टूडेंट, काफी इजी है। तो देखो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट्स। काफी इजी है स्टूडेंट्स ये चीज। तो देखो अभी आपको और भी चीज देखना है, यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग। अब समझो किसी सम में ऐसा हो कि हाइट दोनों एरिया के ट्राइंगल की, दोनों ट्राइंगल्स के हाइट इक्वल है, तो हाइट इक्वल होगा तो करस्पॉन्डिंग किसको हो जाएगा, बेस को। बहुत सिंपल है। देखो क्योंकि हाइट इक्वल हो जाएगा तो ऊपर नीचे कैंसलेशन हो जाएगा। ओके, तब हम लोग क्या लिखेंगे, देखो A1 अपॉन A2 मींस एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। बिकॉज हाइट आपकी इक्वल हो चुकी है तो हाइट ऊपर नीचे कैंसलेशन हो जाएगा, जैसे हाफ हाफ कैंसिल होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, B1 अपॉन B2। और यही सेम चीज जब B1 अपॉन B2 सेम हो जाएगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि वो करस्पॉन्डिंग हो जाएगा हाइट्स को। तो देखो स्टूडेंट वो भी देखते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे कैसा, देखना कैसा बोलेंगे हम लोग इसको, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। ओके स्टूडेंट्स, काफी सिंपल है ये। अब आगे देखते हैं हम लोग। वैसे ही जब बेस इक्वल होगा, B1 इज इक्वल टू B2, जब बेस इक्वल होगा तो ऊपर नीचे कैंसिल होने के बाद आंसर क्या होगा हमारा, A1 अपॉन A2 मींस एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल्स टू H1 अपॉन H2। तो हम लोग बहुत सिंपल वे में बताएंगे, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो जैसे स्टूडेंट्स आपको दिमाग में रखना है कि अगर हाइट इक्वल होगा तो वो करस्पॉन्डिंग बेस को हो जाएगा, और जब बेस इक्वल होगा तो वो करस्पॉन्डिंग हाइट को हो जाएगा। और जब दोनों भी इक्वल नहीं है तो आपका फर्स्ट हो जाएगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। उसमें आपको बेस भी लेना है और हाइट भी लेना है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, जिसमें समझो बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है, ऐसा क्वेश्चंस भी आएगा, उसमें दोनों बेस भी इक्वल होगा, दोनों हाइट भी इक्वल होगा, तो क्या होगा वैसे क्वेश्चंस में आपका दोनों एरिया भी इक्वल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विद इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल देने वाला हूं। देखो बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9। बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, तो आपको क्या समझ में आने वाला है उधर, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्राइंगल का कोई नाम मेंशन नहीं किया है तो आप बेस को B1 सपोज कर सकते हो और फर्स्ट ट्राइंगल के हाइट को H1 ले सकते हो। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, तो दूसरे ट्राइंगल का भी कोई नाम मेंशन नहीं किया है
तो उसके हाइट को भी आप क्या ले लोगे h2 और बेस को ले लोगे b2। आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, तो आपको दोनों ट्रायंगल्स का क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो आपको फॉर्मूला तो पता है, एक स्टेटमेंट लिखना है। तो सबसे पहले जो हम लोग सपोज कर रहे हैं b1 h1 a1 वो लिखेंगे हम लोग। तो लिखा देखो, लेट द एरिया बेस एंड हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल बी कैपिटल A1। एरिया का जो A लिखोगे वो कैपिटल लिखोगे और बेस और हाइट का आप स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट ट्रायंगल का आप लोग सब 1 1 1 करेंगे, A1 B1 H1। वैसे ही सेकंड ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा आपका A2, बेस हो जाएगा B2, हाइट हो जाएगा H2 रिस्पेक्टिवली, मींस इज्जत से। वो आपने कर दिया। अब आपको देखो इनके वैल्यूज भी दिए हैं। आपको B1 का वैल्यू दिया है 9, H1 का वैल्यू दिया है 5। वैसे ही सेकेंड ट्रायंगल का आपको बेस भी दिया है और हाइट भी दिया है। तो कितना दिया है 10 और सेकेंड ट्रायंगल का हाइट दिया है 6। ये आपको दिया हुआ है गिवन। आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल। तो स्टेटमेंट आपको ध्यान में है, तो कैसे करना है, रेशियो करना है दोनों का। मींस A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। और ये लिखने के बाद आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट बहुत इजी है। The ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of the product of their base and corresponding heights। ठीक है, अब इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 का वैल्यू इज 9 इंटू हाइट इज 5, B2 इज 10 इंटू 6। अब कैंसिलेशन करेंगे, 5 1 जा 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ऊपर क्या बचा देखो, न्यूमरेटर में 3 1 जा 3 और नीचे 2 2 जा 4। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका एरिया। तो लिखेंगे द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज 3:4। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर, वेरी इजी। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम सेट 1.1 में का सेकंड क्वेश्चन। वो क्वेश्चन भी काफी इजी है। अभी आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ऊपर मेंशन किया है कि BC इज परपेंडिकुलर टू AB। BC is perpendicular, BC perpendicular means it is height and AB is base। ठीक है, because height is always lying on base। तो height जो होती है वो बेस पे लाई करती है। तो आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट है BC और बेस है AB। वैसे ही हम लोग को सेकंड भी यहाँ पे देख रखा है कि AD is perpendicular to AB। AD is perpendicular to AB। तो AD में AD हाइट हो जाएगा और बेस कौन हो जाएगा, AB। तो एक स्टूडेंट आपने ध्यान दिया होगा कि दोनों सम में, दोनों ट्रायंगल्स में आपको बेस जो है वो इक्वल दिखा होगा। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे बेस BC है ना, दोनों में आपको बेस बेस देखो सेम सेम दिख रहा होगा। यहाँ पे भी AB हाइट दिख रहा है, यहाँ भी AB आपको हाइट दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, बहुत इजी है। जिसके हम लोग को बेस इक्वल होते हैं वो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग टू हाइट। तो देखो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यह आपका BC दिया हुआ है 4, फर्स्ट ट्रायंगल की जो हाइट दी है वो 4 दी है और सेकंड ट्रायंगल की हाइट दी है 8। अब दोनों का हमको रेशियो फाइंड करना है। तो फर्स्ट जो ट्रायंगल ऊपर रहेगा उसके सामने आप उसका बेस और हाइट ही लिखोगे। तो ऊपर कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और नीचे है ट्रायंगल ADB। ओके स्टूडेंट, देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया अभी ये कलर्स। और दोनों में जो बेस है वो कॉमन है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा, वो करस्पॉन्डिंग किसको हो जाएगा, उनके हाइट को। तो हाइट, फर्स्ट ट्रायंगल की हाइट क्या है BC और सेकंड ट्रायंगल की हाइट है AD। ट्रायंगल्स विद कॉमन बेस इज इक्वल्स टू BC का वैल्यू इज 4 और AD का वैल्यू इज 8। कैंसिलेशन हो जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2। क्लियर दैट स्टूडेंट्स, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, प्रॉब्लम सेट फोर्थ, एंगल ABC एंगल DCB इज इक्वल टू 90। ओके स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन है। आपको फाइंड करना है, AB का वैल्यू आपको दिया हुआ है। AB इज हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DC इज आल्सो हाइट ऑफ ट्रायंगल DCB। तो देखो आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे स्टूडेंट्स, उसमें ABC का वैल्यू, ABC में AB हाइट है और बेस है BC, और वही ट्रायंगल DCB में DC हाइट है और बेस है BC।
मतलब ये क्वेश्चन में क्या हुआ, आपको बेस कॉमन मिल गया। क्या हुआ स्टूडेंट्स, बेस कॉमन मिल गया। तो देखो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जब कॉमन बेस मिला है तो करस्पॉन्डिंग किसको हो जाएगा, उसके हाइट्स को हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग किसको हो जाएगा, उसके हाइट्स को। तो देखो स्टूडेंट्स, ए बी इज हाइट एंड बी सी इज बेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एंड इन ट्राइंगल डी सी बी डी सी इज हाइट एंड बेस बी सी। ओके स्टूडेंट्स, तो बेस इज कॉमन, बेस जो है वो दोनों में कॉमन है। आपको फाइंड करना है दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो, एरिया का रेशियो। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको वो और भी अच्छे से समझ रहा होगा इसमें। तो बेस जो है दोनों में क्या है, बेस कॉमन है पीसी। तो हम लोग करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीबी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन डीसी। एबीसी के सामने आप ए बी हाइट लिखोगे और डीसीबी के सामने आप डीसी लिखोगे, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है और बेस जो है वो कॉमन है। आप बेस लिख भी सकते हो पर वो कैंसलेशन हो जाएगा। इससे अच्छा आप लोग को ये दिमाग में रखना है कि अगर कॉमन बेस होगा तो वो करस्पॉन्डिंग सिर्फ हाइट को होगा, और कॉमन हाइट होगा तो वो करस्पॉन्डिंग बेस को होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ट्राइंगल्स विद कॉमन बेस हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो ए बी का वैल्यू इज 6 एंड डी सी का वैल्यू इज 8। दोनों 2 के टेबल में आता है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो 3/4 हो जाएगा आपका ये फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन। इन फिफ्थ क्वेश्चन आपको देखो दो ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, ट्रायंगल पी क्यू एस। देखो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग को दिख रहे होंगे दो ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू एस। आपको पी क्यू एस दिख रहा होगा देखो। तो पी क्यू एस में आपको हाइट और बेस भी दिख रहा होगा। तो हाइट क्या है स्टूडेंट्स, देखिए हाइट, हाइट है आपका पीएम, बिकॉज आपको उसके अंदर परपेंडिकुलर दिख रहा है, और जिसके ऊपर वो लाई कर रहा है मींस क्यूएस, क्यूएस क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा। वैसे ही उसके अपोजिट में एक और ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है क्यू आर एस, क्यू आर एस। तो क्यू आर एस में स्टूडेंट्स क्या है, देखो आपको हाइट क्या दिख रही है, एनआर, एनआर आपको हाइट दिख रही है, और आपको बेस क्या दिख रहा है, क्यूएस। दोनों में वापस से बेस कॉमन है, मगर ये बार क्या हुआ ना स्टूडेंट्स, आपको एरिया का वैल्यू दिया हुआ है। हर बार आप क्या करते हो, दोनों एरियाज को रेशियो करके उसका करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट बता के वैल्यूज फाइंड करते हो, मतलब एरिया फाइंड करते हो। ये बार आपको हाइट फाइंड करना है, मींस एनआर फाइंड करना है। एनआर जो है वो सेकंड ट्रायंगल के हाइट है। तो देखो स्टूडेंट, हम लोग करेंगे, दोनों में बेस तो कॉमन है, आपको दोनों के ट्रायंगल्स का एरिया लिखना है। ठीक है, एरिया आपको दिया है पी क्यू एस का 100 और क्यू आर एस का 110, और बेस कॉमन है तो करस्पॉन्डिंग अपने हाइट को हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू पी एम अपॉन एन आर, ट्रायंगल्स विद कॉमन बेस, दोनों का बेस कॉमन है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, तो पी क्यू एस का एरिया दिया है आपको 100 और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस का है 110, और पीएम का वैल्यू आपको दिया है 10 और एनआर का वैल्यू हम कर रहा है 5। हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो वो हो जाएगा 10 इंटू 110 डिवाइड बाई 100, वहां पे 100 ऊपर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे नीचे आके 100 डिवाइड। अब 0 0 कैंसिलेशन कर लेंगे। देखो स्टूडेंट, तो 1 इंटू 11 हो जाएगा आपका 11, और सेंटीमीटर आपको लिखना है, जो भी आपको यूनिट्स दिया रहेगा वो आपको लिखना है। देखो स्टूडेंट्स, काफी इजी क्वेश्चन था, आप लोग को सारे वैल्यूज दिए थे। ये क्वेश्चन में आपको हाइट फाइंड करना था, हर बार आपको एरिया फाइंड करना होता है रेशियो में, ये बार आपको हाइट फाइंड करना था, और आपको एरिया गिवन था, तो एरिया का ही फॉर्मूला आपने यूज किया और आपने हाइट फाइंड कर ली। काफी इजी था। कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे हम लोग। तो देखो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 1.1 का फिफ्थ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या फाइंड करने वाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बहुत क्लियर कर देता हूँ, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। आपको है ना एक एक ट्रायंगल्स को देखना है, एक एक ट्रायंगल को देखना है कि आप उसमें कर क्या रहे हो। तो देखो आपको पहले देखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, आफ्टर दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। तो पी क्यू बी में आप लोग ध्यान से देखना, पी क्यू बी
पी क्यू बी में आपको हाइट दिख रहा है पी क्यू और बेस दिख रहा है बी क्यू। ओके स्टूडेंट्स, बेस दिख रहा है बी क्यू, इसमें कुछ एक्सटेंड नहीं किया है तो आप बीसी में नहीं बोलना, आप लोग क्या बोलोगे, क्योंकि ट्रायंगल का नाम क्या है, पी क्यू बी। पी क्यू बी है, ट्रायंगल का नाम पी बी सी नहीं है। अगर पी बी सी होता तो बेस हमारा बी सी होता और हाइट हमारा पी क्यू होता। तो हमारा पी क्यू बी में हमारा पी क्यू क्या हो जाएगा, हमारा हाइट, और बेस क्या हो जाएगा हमारा बी क्यू। काफी इजी है स्टूडेंट्स, देखो आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। पी क्यू बी में पी क्यू आपका हाइट हो जाएगा और आपका बेस हो जाएगा बी क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक से आप देख सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा आपको नीचे ट्रायंगल दिया है पीबीसी। पीबीसी में पीबीसी में भी हाइट पी क्यू है और आपका बेस हो जाएगा बीसी। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, पी क्यू बी में आपका हाइट पी क्यू था और बेस बी क्यू था, और पीबीसी में आपका हाइट पी क्यू है और बेस क्या हो जाएगा आपका बीसी। तो आपने देखा कि दोनों में आपके हाइट जो है वो इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग किसको हो जाएगा, उसके बेस को, मींस बी क्यू अपॉन बीसी। दो आपको ट्रायंगल्स दिए हैं, और सेकंड भी देख सकते हो आप, सेकंड में है अभी पीबीसी। तो पीबीसी में एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी में आपका हाइट क्या है स्टूडेंट्स, हाइट हाइट है आपका पी क्यू, हाइट है पी क्यू और बेस हो जाएगा बी सी। ओके स्टूडेंट्स, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में आपका हाइट हो जाएगा ए डी और बेस हो जाएगा बी सी। तो आपने एक चीज नोटिस किया कि दोनों में आपका बेस जो है वो कॉमन है, बेस कॉमन है, तो करस्पॉन्डिंग किसको होगा, उसके हाइट्स को कॉमन होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं अभी। देखो आप लोग के लिए समझाने के लिए, देखो ट्रायंगल्स को एक किया है मैंने अलग अलग कलर्स में। तो देखो बेस जो है वो कॉमन है, तो करस्पॉन्डिंग किसको हो जाएगा, उसके हाइट्स को। तो पीपीसी में हाइट है, पीपीसी में हाइट है पी क्यू और एबीसी में है ए डी, ट्रायंगल्स विद इक्वल बेस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन उसमें एक और है, उसका भी करते हैं। उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एबीसी में आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ट्रायंगल एबीसी में हाइट है एडी और बेस है बीसी। ओके स्टूडेंट्स, और नीचे है रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। एडीसी में आपका हाइट है एडी और बेस है डीसी। तो आपने यहाँ पे नोटिस कर लिया होगा कि हाइट यहाँ पे भी आपकी दोनों बाजू इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग किसको हो जाएगा, उसके बेस को। तो बहुत सिंपल है, दोनों का रेशियो का एरिया करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इज इक्वल्स टू, किसको, वो बेस को करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो एबीसी का बेस है बीसी और एडीसी का बेस है डीसी। क्यों, देखेंगे हम लोग ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी। तो एडीसी में एडी इज हाइट एंड डीसी इज योर बेस, एंड इन ट्रायंगल पीक्यूसी पीक्यू इज हाइट एंड क्यूसी इज योर बेस। तो यहाँ पे देखो कुछ भी इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स, ना बेस इक्वल है ना हाइट इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। तो काफी इजी होगा। देखो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। तो देखो दोनों का करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी इज इक्वल्स टू, एडीसी का बेस है डीसी और हाइट है एडी, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। और पीक्यूसी का बेस है क्यूसी और हाइट है पीक्यू। ओके स्टूडेंट्स, काफी इजी था, तो आपको क्लियर हो गया होगा रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत मजेदार है, और इतने एनिमेशन वीडियो के साथ आप लोगों को और इजी लग रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे इजी हो जाती है। अभी चलते हैं हम लोग कुछ आगे और सम्स देखने के लिए। तो देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं।
Okay, students. Ratio of areas of two triangles with equal heights is 2:3. If base of the smaller triangle is 6 centimeter, then what is the corresponding base of the bigger triangle? आपको स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स का एरिया का आपको हाइट बोला है कि इक्वल है, और दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो दिया है वो 2:3 दिया है, और आपको स्मॉलर ट्रायंगल का बेस दिया हुआ है। आपको पूछा है कि बड़े ट्रायंगल का बेस क्या होगा, बिगर ट्रायंगल का। देखना स्टूडेंट्स यहाँ पे चलिए हम लोग सपोज कर लेंगे, लेट द एरिया एंड बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल बी A1 एंड B1। याद रखना एरिया को आप हमेशा कैपिटल ए से ही सपोज करोगे, और बेस को हम लोग स्मॉल लेटर से करेंगे B1, और हाइट को H1। ओके स्टूडेंट्स, और आपको हाइट्स इक्वल दिया है, तो आपको समझ जाना है कि आंसर जो होगा वो करस्पॉन्डिंग टू बेस होगा। तो A1/A2 इज इक्वल टू 2:3। आपको दोनों ट्रायंगल्स का एरिया दिया हुआ है और स्मॉलर ट्रायंगल का बेस दिया हुआ है। इट मींस हम लोग क्या लेंगे, B1 आपको दिया हुआ है, तो B1 क्या हो जाएगा आपका, B1 क्या हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्रायंगल, व्हाट इज द बेस ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑफ द बिगर ट्रायंगल। इट मींस आपको B2 फाइंड करना है। तो अभी देखो हम लोग इसको करेंगे सॉल्यूशन। आपको ऊपर मेंशन कर दिया है विद इक्वल हाइट्स, तो करस्पॉन्डिंग होगा वो बेस को, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट्स। फिर हम लोग सपोज करेंगे A1/A2 का वैल्यू आपको गिवन है, कितना वैल्यू दिया है आपको 2/3, तो वहां पे हम लोग 2/3 पुट करेंगे, इक्वल टू B1 का वैल्यू इज 6 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ B2। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 × 3 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 3 जा 6। ओके स्टूडेंट्स, एंड 3 3 जा 9 सेंटीमीटर। Therefore, the corresponding base of the bigger triangle is 9 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, काफी इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.1 का थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखना स्टूडेंट्स, आपको जो हाइट और बेस है वो ज्यादा दिख रहे होंगे। जैसे देखो यहाँ पे ऊपर लिख के रखा है PS इज परपेंडिकुलर टू रे RQ, PS is perpendicular to ray RQ. It means PS perpendicular to ray RQ means PS is height and RQ is the base। क्योंकि लाइन को देखो एक्सटेंड किया गया है S तक, RQ को एक्सटेंड किया है S पे, तो आपका जो बेस होगा वो RQ होगा और हाइट होगा वो होगा PS। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो आपको बोला है कि PS जो है वो हाइट है और QR बेस है, क्योंकि यहाँ पे PS इज परपेंडिकुलर टू रे RQ आपको पहले ही मेंशन कर दिया है। उसके बाद सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR, तो QT इज योर हाइट एंड PR इज योर बेस। तो ये क्वेश्चन में आपको दो हाइट और दो बेस दिख रहे होंगे, तो इसमें आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं। और आपको फाइंड करना है QT फाइंड करना है आपको। QT आपका क्या है, हाइट है। तो देखो अगर मैं ये ट्रायंगल लेके एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लेके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करता हूं, तो उसके लिए मुझे एरिया चाहिए, और एरिया मेरे पास है नहीं, है ना स्टूडेंट्स। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरी हाइट और बेस को लेके पहले एरिया फाइंड करेंगे, फिर हमको एरिया मिल जाएगा, फिर हम लोग ये वाला हाइट और बेस ले लेंगे, क्योंकि ये वाले हाइट और बेस में मुझे हाइट गिवन नहीं है, मुझे हाइट फाइंड करना है, मुझे बेस दिया हुआ है। और मगर दूसरे ट्रायंगल में आपको हाइट भी गिवन है और बेस गिवन है। देखो PS का वैल्यू आपको 6 दिया है और QR का वैल्यू भी आपको 6 दिया है। तो चलो स्टूडेंट्स हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एक ही सेम ट्रायंगल के दो हाइट और दो बेस आ सकते हैं, और दोनों में से आप एक को फाइंड करके दूसरे से हेल्प ले सकते हो। तो मैं पहला ले रहा हूँ दूसरा हाइट और दूसरा बेस ले रहा हूँ, तो उसको हम लोग करेंगे। देखना स्टूडेंट्स, देखना आपको देखो यहाँ पे दिख गया होगा QT आपको फाइंड करना है, तो हम लोग दूसरा बेस और दूसरी हाइट लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो जाएगा आपका QR और हाइट हो जाएगा PS। वैल्यूज पुट करेंगे, तो QR का वैल्यू इज 6 एंड PS का वैल्यू इज ऑल्सो 6। तो आपको वैल्यूज मिल गए। ओके स्टूडेंट्स, वैल्यूज मिल गए आप लोग को।
अब हम लोग कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2 3 जा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR मिल गया 3 6 जा 18 स्क्वायर यूनिट्स। याद रखना स्क्वायर, क्योंकि आपने एरिया फाइंड किया है, एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखना आप लोग, अभी आपको एरिया मिल चुका है, तो अभी आप लोग ये हाइट और ये बेस ले सकते हो, क्योंकि बेस आपको गिवन है और हाइट आपको फाइंड करना है, तो बहुत इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखो अब हम ले लेंगे ट्रायंगल PQR, हाइट हो जाएगा हमारा QT और बेस हो जाएगा हमारा PR। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का वैल्यू हमको मिल गया है 18, हाफ इंटू PR का वैल्यू इज 12 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ QT। तो यहाँ पे कैंसिलेशन भी हो रहा है, 2 1 जा 2 6 जा। आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, उसको वहां पे जाके मल्टीप्लाई कर सकते हो, और 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब कैंसिलेशन कर सकते हो, 2 1 जा 2 6 जा एंड 6 1 जा 6 3 जा 18। तो QT का वैल्यू मिल गया आपको 3 यूनिट्स। ये हो गया आपका QT का वैल्यू। समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोग को? सम काफी इजी था, खाली आपको बस समझना है अच्छे से कि ये सम में क्या था, एक ही ट्रायंगल था और एक ट्रायंगल के आपको दो हाइट और दो बेस दिए हुए, मगर आपको दूसरे हाइट का वैल्यू फाइंड करना था, और आप विदाउट हाइट और बेस के अलावा आप एरिया फाइंड कर नहीं सकते। तो आपने क्या किया, सेम ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया, दूसरा हाइट और दूसरा बेस लेके, तो आपको एरिया का वैल्यू मिल गया। और जैसे ही एरिया का वैल्यू मिल गया, आपने दूसरा ट्रायंगल लेके, वही ट्रायंगल लेके आपने दूसरा हाइट और बेस बता के आपने हाइट फाइंड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आगे कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं, देखना आप लोग। अभी आपको थियरम्स एंड प्रूफ्स, वी विल कम अक्रॉस 3 सिचुएशन वेयर 2 और मोर ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट्स। तो देखना स्टूडेंट्स, ट्रायंगल विद इक्वल हाइट्स, जब ट्रायंगल इक्वल हाइट के होते हैं तो उसमें केस 1, देखो आप लोग के लिए वापस से लेकर आया हूं मैं ये। अब दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, इक्वल हाइट्स है। देखो AD का वैल्यू इज 5 एंड हियर PS वैल्यू इज आल्सो 5, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये किसको करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, उनके बेस को। तो फर्स्ट ट्रायंगल का बेस क्या है, BC, और सेकंड ट्रायंगल का बेस है QR, तो BC अपॉन QR। अब देखो मैं आपको सिखाता हूं स्टूडेंट, केस 2 में क्या होगा, हाइट्स इक्वल होंगे, यहाँ पर बेस इक्वल होगा, देखना आप लोग। तो यहाँ पे देखो वैल्यूज आपको दोनों, हाइट वापस इक्वल दिया है, AD इक्वल टू PS, तो आप कैसे लिखोगे, देखना आपको ऊपर एक लाइन दिख रही होगी, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। तो मतलब जो ट्रायंगल्स है, दोनों ट्रायंगल्स जो है वो लाइन L और लाइन M के बीच में आ रहे हैं, मतलब उनका स्टार्टिंग पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट, दोनों L और M के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा देखो, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR lie between the same two parallel lines L and M, तो their heights are equal। याद रखना, जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में आपकी जो हाइट आती है, वो आपके दोनों ट्रायंगल्स, अगर दोनों बीच में है तो दोनों ट्रायंगल्स की हाइट क्या हो जाएगी, इक्वल, वेदर इट इज गिवन और नॉट। आपको समझो दिया ना हो, आपको AD का और PS का वैल्यू ना दिया हो, और आपको पता ना हो कि ऐसा होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब दो पैरेलल लाइंस है और उसके बीच में दो ट्रायंगल्स है, तो उनका जो रिमेनिंग एरिया जो है, हाइट ही है ना, वो हाइट क्या हो जाएगी आपकी, इक्वल हो जाएगी। तो लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे